रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन शैली की शिक्षा देने वाला महाकाव्य है। इसके नायक भगवान राम हैं, जिन्हें धर्म, त्याग, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक माना जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित इस ग्रंथ की कहानी जितनी भावनात्मक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। अयोध्या का राजकुमार, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके 4 पुत्र थे। राम सबसे बड़े और राजा दशरथ की पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और आज्ञाकारी थे। जब राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ, तब पूरा अयोध्या आनंदित था। राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन ठीक उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को उकसाया कि उसका पुत्र भरत राजा बनना चाहिए। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 20 वर्ष के लिए वनवास भेजना। राजा दशरथ अपने वचनों के कारण दुखी होकर राम को वनवास भेजने को मजबूर हो गए। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मानी। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने पर अड़े रहे। तीनों वनवास के लिए निकल पड़े। अयोध्या शोक में डूब गई और राजा दशरथ का हृदय दुख से टूट गया। उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत जब वन से लौटे तो उन्हें सब हाल पता चला। उन्होंने राम को लौटने को कहा, लेकिन राम ने वचन पालन की बात कहते हुए मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और खुद राम के प्रतिनिधि के रूप में निवास किया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण अनेक ऋषि मुनियों से मिले। उन्होंने ताड़का, सुबाहु और अन्य राक्षसों का वध कर कई आश्रमों की रक्षा की। इसी दौरान वे पंचवटी पहुंचे, जहां शूर्पणखा नाम की राक्षसी राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम मना करते हैं और लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा का अपमान रावण को नागवार गुजरता है। वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए मारीच की सहायता से एक सोने के मृग का रूप धरवाता है। सीता उस मृग को लाने की जिद करती है और राम उसके पीछे जाते हैं। इस बीच रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन भटकते हैं। तभी उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और हनुमान से होती है। राम सुग्रीव की सहायता से बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। बदले में सुग्रीव सीता की खोज में वानरों की टुकड़ी भेजते हैं। हनुमान लंका पहुंचते हैं, सीता से भेंट करते हैं और राम की अंगूठी उन्हें देते हैं। वे लंका जलाकर वापस लौटते हैं। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई। राम और रावण के बीच महान युद्ध होता है। रावण का भाई विभीषण राम की ओर से लड़ता है। इस युद्ध में राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त किया, लेकिन राम ने सीता की पवित्रता पर संदेह दूर करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसे सीता ने पार किया। वनवास की अवधि पूरी होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने राम की खड़ाऊं सौंप दी और राम को राजगद्दी पर बैठाया गया। राम राज्य की स्थापना हुई, एक ऐसा आदर्श राज्य जहां सभी सुखी और सुरक्षित थे। लेकिन प्रजा के बीच सीता की पवित्रता को लेकर संदेह फिर उठने लगे। राम ने धर्म के प्रति अपनी मर्यादा रखते हुए गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम में निर्वासित कर दिया। वहीं सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। बाद में जब राम को यह सत्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने सीता को लौटने के लिए कहा, लेकिन सीता ने धरती माता से अपने गर्भ में लेने की प्रार्थना की और पृथ्वी में समा गई। अंततः राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर देह त्याग दी और विष्णु लोक को प्रस्थान किया।